बघेली टाइगर की तरफ से अपना पाए का सब जन राम राम। बघेली टाइगर के माध्यम से चुनावी खबर में जो मतदान हो चुका है तो ऊपर कुछ न कुछ प्रकाश डाले की कोशिश करी थी। आज बहुत तजुर्बेकार और मध्य प्रदेश के और देश के नामी पत्रकार अपने साथ रविंद्र जैन जी। हाँ, नाम तो अपना पाए सुने हैं, वो वाले रविंद्र जैन नहीं जो गाना गावत रहे हैं वहाँ रामानंद सागर के उमर। रविंद्र जैन जी वरिष्ठ पत्रकार अपना के सबकी खबर अलग से एक चलता है यूट्यूब और सोशल मीडिया में पोर्टलों है जो इस समय पर काफ़ी विख्यात है। तो बात करी थी चुनाव के। सर, मैं अभी देख रहा था, आपको सुन भी रहा था, नेता पुत्रों की आप बात कर रहे थे। बहुत सारे नेता पुत्र इस बार भाग्य आजमा रहे हैं। क्या दिख रहा है सर इस बार नेता पुत्रों का भविष्य क्या है? मैं केवल नेता पुत्रों पे बात नहीं कर रहा था। मैं अभी जो बात कर रहा था कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां पूर्व 8 मुख्यमंत्रियों के बेटे, बहू और भतीजे चुनाव मैदान में उतरे हैं। और मैं ये जानकर आश्चर्यचकित हूं कि मैंने जब इनका पूरा के पूरा पता लगाया चुनाव के बाद कि 8 ये जो बेटे, भतीजे, बहू उतरे हैं, इनमें स्थिति क्या है, तो मैं चौंक गया। केवल 3 हैं जो क्लियर जीत रहे हैं, बाकी 5 लोग इस समय फंसे हुए हैं। मैं बता दूं, ध्रुव नारायण सिंह जी, गोविंद नारायण सिंह जी पुत्र हैं, फंसे हुए हैं यहाँ पर। बीरेंद्र कुमार सगलेचा के जो बेटे हैं, ओम प्रकाश जी मंत्री हैं मध्य प्रदेश में, वो फंसे हुए हैं। मैं बात करूं, कृष्णा गौर जी जीत सकती हैं, जयवर्धन सिंह जीत सकते हैं, दिग्विजय सिंह के बेटे राहुल भैया जीत सकते हैं। लेकिन और हम बात करें तो दीपक जोशी फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं। तो ये जो मैंने 8 लोगों की बात करी है, सुरेंद्र पटवा फंसे हुए हैं, सुंदरलाल पटवा के जो बेटे, तो ये तमाम सारी बातें हैं कि निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस परिवारवाद के खिलाफ की बात तो करते हैं, लेकिन जब बच्चों का नंबर आता है तो परिवारवाद भूल जाते हैं और अपने बच्चों को राजनीति में स्थापित करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह हटते हैं, इस बार चुनाव में जम के रेवड़ियां बांटी गई हैं। कोई किसी ने रेवड़ी बांट दी है तो किसी ने वादे किए हैं। जैसे मसलन कमलनाथ जी ने महिला सम्मान निधि के रूप में 1500 देने की बात कही, घरेलू गैस सिलेंडर 500 रुपए में उन्होंने कही ये बात। शिवराज जी 1250 रुपए तो दे ही रहे हैं। तो भाजपा उसको अपना संजीवनी मान रही है। जिस प्रकार से एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं तो भाजपा अब ये कहती है, भाजपा के नेता कहते हैं कि लाडली बहना उनके लिए वरदान साबित होगी। कहाँ देख रहे हैं सर? 3 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिस तरह की ये नीतियां बनाई जा रही हैं, ये देश के लिए अच्छी नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश के प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, ये कह चुके हैं कि रेवड़ियों वाला मामला नहीं होना चाहिए। इसके बाद उनके पार्टी के लोग नहीं मान रहे हैं, तो ये इसके लिए कौन दोषी है? आपको मैं बताऊं कि जिस तरह के वचन पत्र और जिस तरह के संकल्प पत्र बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के द्वारा, उसको पूरा करना है तो मध्य प्रदेश का बजट 7 लाख करोड़ रुपए चाहिए। अभी हमारा बजट 3,40,000 करोड़ रुपए है। तो आप अंदाज लगाइए कि ये झूठे वायदों का क्या करेंगे। रही लाडली बहन योजना के बारे में, तो 3 तारीख के बाद मुझे लगता है कि लाडली बहना योजना हो या नारी सम्मान योजना हो, ये दोनों बंद करना इन दोनों सरकारों की मजबूरी होगा। क्योंकि ये स्वाभिमान से जिन्हें दीजिए ना, आपने 16,000 करोड़ रुपए महिलाओं के बांटने के लिए रखे हैं। इन 16,000 करोड़ रुपए से आप फैक्ट्री डालिए और उन्हें काम दीजिए, उनके हाथों को। उनको पैसा क्यों दे रहे हो आप? तो ये नीतियां जब तक नहीं बनेंगी इस तरह की, हम कल्याणकारी नीतियां थोड़ी है ये। और कल भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं रघुनंदन शर्मा, उनका कहना है कि राजनीतिक दलों को विचारधारा के आधार पर वोट बैंक तैयार करना चाहिए, ना कि ये लालच देकर। और लालच देकर दिया गया जो वोट बैंक तैयार होता है वो स्थायी नहीं होता है। जो जब लालच बढ़ता है तो वो हमेशा दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो इन हमारी तमाम सारी चीज़ों को अब भाजपा और कांग्रेस को समझना चाहिए। सर, मैं देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी में बैठता हूं, कांग्रेस में जब बैठता हूं, आप भी बैठते हैं, तो इस समय पर पूरे प्रदेश का अलग अलग हिस्सों का हिसाब किताब लगाया जा रहा है वोटिंग का। बिंद की बात कीजिए, महाकौशल की बात कीजिए, मालवा की बात कीजिए, ग्वालियर चंबल की बात कीजिए। तो भाजपा वाले कहते हैं कि अगर हम बिंद से थोड़ा डाउन हो रहे हैं, पिछली बार क्योंकि 30 में 24 सीटें भाजपा को मिली थी बिंद में, एक तरफा वहाँ पर थे, प्रचंड बहुमत थी वहाँ पर, सरकार जरूर नहीं बनी। लेकिन इस बार ये मानते हैं कि वहाँ डाउन हो रहा है, तो हम मालवा में बढ़ रहे हैं। कहाँ आप सर, कैसे क्षेत्रवार अगर बात करें तो कैसे आप कैसे देख रहे हैं? आप एक काम करिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता ये कह रहे हैं उन्हें लाइए,
या मुझे बुला लीजिए, हम सामने बैठ के बात करना चाहते हैं। देखिए, दावे सब करते हैं। आपको पता है कि बिंद में पिछली बार कांग्रेस को 6 मिली थी, इस बार कांग्रेस को लगभग 14 या 15 सीटें मिल रही हैं। ये बात सही है कि बिंद में बढ़ रहे हैं आप। ग्वालियर चंबल संभाग में 7 मिली थी बीजेपी को, बाकी कांग्रेस को थी, लेकिन इस बार बीजेपी को वहां 11 मिल रही है, बढ़ रहे हैं वो। ग्वालियर चंबल में बढ़ रही है। लेकिन आप जब मालवा की बात कर रहे हो तो 3 जिले ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह साफ हो रही है। मैं बात कर रहा हूं अलीराजपुर की, झाबुआ की, धार की, ये पूरा साफ हो रहा है। आपने नंदू भैया के साथ जो अन्याय किया, आपको निवाण में भुगतना पड़ रहा है। उनका बेटा जब खड़ा हुआ है तो कई सीटों पे प्रभाव पड़ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना चाहिए। मैं आज ये घोषणा नहीं कर रहा हूं कि सरकार किसकी बन रही है, किसकी नहीं बन रही है, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि चुनाव फंसा हुआ है, बहुत तगड़ा और बहुत कांटे का मुकाबला है। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने 20 साल की सत्ता विरोधी लहर के बाद भी पूरी ताकत से, आत्मविश्वास से चुनाव लड़ा है। कांग्रेस ने भी चुनाव लड़ा है। कांग्रेस ने कोई गलती नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी गलती ये कर गई है कि कार्यकर्ता की उपेक्षा और अपने वरिष्ठ नेताओं को घर बिठाना, ये 2 बड़े ऐसे हुए हैं। चुनाव के बाद जब समीक्षा होगी तो ये सब चीजें निकल के आएंगी। एक आखिरी सवाल और करूंगा। इस बार बहुत सारे बागियों ने भाजपा की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भी चुनाव लड़ा है। सपा बसपा भी पूरी ताकत के साथ हैं। आम आदमी पार्टी के भी करीब 66-67 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। क्या इफेक्ट होगा इनका? इनको भी कुछ सीट दे रहे हैं या ये सिर्फ गणित बिगाड़ेंगे? मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में तीसरे दल को कोई ज्यादा बहुमत मिलना है। पिछली बार 4 निर्दलीय आए थे, 2 बसपा के और 1 सपा के, 7 लोग टोटल थे। इस बार ये संख्या 7 भी नहीं आ पाएगी, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे। हाँ, आम आदमी पार्टी का सिंगरौली में खाता खुल सकता है। एक निवाड़ी में समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी दिख रहा है। हमें दिख रहा है कि हम हर्षवर्धन जो नंदू भैया के बेटे हैं बुरहानपुर में, वो चुनाव जीत के आ सकते हैं। बाकी सब जगह सीधा मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, मैं ये मानता हूं। और मेरे को लगता नहीं है कि किसी भी पार्टी को कभी थर्ड फोरम की जरूरत पड़ेगी। मुकाबला सीधा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अपना पाए सुनन रविंद्र जैन सर का, बहुत पुराने पत्रकार और बहुत एक एक सीट के जैसे अपना पाए सुनन, तो हर चीज के सीट के नॉलेज रखा था पे। तो वह सर का देख देख सुनी थे, समझी थे, फिर वो के आधार पर सर के हिसाब से हम पंचे बात करी थे, वो खबर बनाई थे। तो अपना पे देखत रही बघेली टाइगर, हम पंचे पुन के कौनो शख्सियत का लेके चुनाव तक चलत रही, मतगणना तक चलत रही ये सारी चीज। धन्यवाद।